खतरनाक वीडियो जिसमें कि पूरी बिल्डिंग में जबरदस्त भीषण आग लगी हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हम एनडीटीवी पर, जिसमें द्वारका की इस इमारत में जैसी आग लगी थी और जान बचाने के लिए लोगों को यहाँ से कूदना पड़ा। आप मौजूद हैं वहाँ पर, क्या जानकारियाँ मिली हैं यहाँ पर, सेफ्टी प्रिकॉशंस, फायर आग बुझाने की कोई वहाँ पर गुंजाइश थी, आग लगने का कारण क्या था, ये सब कुछ पता चला और ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नगमा, देखिए जो आग लगने का कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एसी के ब्लास्ट करने की वजह से जो आग है वो लगी थी। और इस वीडियो में ये बहुत ही भयानक वीडियो है जहां हम ये देख पा रहे हैं कि पहले एक बच्चा कूद रहा है, फिर उसके बाद यश जिनकी मौत हुई है, 35 साल के जो यश हैं, उनके 2 बच्चे, दोनों की उम्र जो है वो 10 साल की थी, एक लड़का और एक लड़की। पहले लड़का कूदा, फिर उसके बाद उनकी बच्ची कूदी और फिर उसके बाद यश कूदे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यही बताया था कि पहले दोनों बच्चे कूदे और उसके बाद यश जो हैं वो कूदे। और बताया जा रहा है कि वो बाहर की तरफ बंद हो गए थे, जिसके कारण वो निकल नहीं पाए और अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने बिल्डिंग से, जो है 9वीं मंजिल पर ये आग लगी थी, तो वहाँ से उन्होंने छलांग लगा दी। और जिसके वजह से स्थानीय लोगों का भी कहना था कि यश जो है 35 साल के यश, वो यूपी के रहने वाले थे, वो पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे थे और वो जब छलांग लगाई तो उनकी ऑन स्पॉट जो है मौत हो गई थी। फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यश को आईजीआई अस्पताल, और बाकी जो 2 बच्चे थे उन्हें आकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बात करें अगर सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए हैं, हमने आरडब्ल्यूए से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर सोसाइटी की मेंटेनेंस क्या थी, तो वहां के लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पे सोसाइटी में बहुत ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो थे। और इसके वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वहाँ के लोगों को वो अच्छी तरह से इस बात की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से जो वो आग लगी वो फैलती ही गई और पहले 9वीं मंजिल पे लगी और फिर 10वीं मंजिल पे, और वो ये जो 3 लोग हैं वो उसकी चपेट में आ गए। और बाकी कुछ लोग भी, यश की पत्नी और यश का बड़ा बेटा, वो भी आग की चपेट में आए थे, लेकिन उन्हें चोटें आई हैं, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। पर ये जो 3 लोग हैं, इनकी कूदने की वजह से मौत हो गई। तो ये और बात करें अगर प्रेरणा लोगों की, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि लोग जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, आपने बताया कि पत्नी और बड़े बेटे को भी चोट आई है, तो अब पत्नी और बड़े बेटे भी, उन्होंने भी छलांग लगाई थी बालकनी से, या उन्हें निकलने का कोई रास्ता मिल पाया था वहां से? जी नहीं नगमा, देखिए जहाँ तक कि हमें जानकारी मिल पाई है, वो लोग उस वक्त फ्लैट के अंदर नहीं मौजूद थे। कई सारे जो रिश्तेदार हैं वो भी आ रखे थे, तो फ्लैट के अंदर उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें भी इंजरीज आई है क्योंकि आग जो थी वो आसपास ही मौजूद थे। तो आग जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक फैल गई, जिसकी वजह से उन्हें भी चोटें आई हैं। और कुछ और लोग हैं जो घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में अभी भर्ती किया गया। और टीम्स जो हैं वो वहाँ तैनात की गई है कि परिवार को किसी भी तरह की कोई भी सहायता हो तो वो उन्हें दी जा सके। प्रेरणा, एक बार फिर से ये वीडियो दिखा रहे हैं, अपने दर्शक बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो चूंकि एक्सक्लूसिव वीडियो है, सबसे पहले आप एनडीटीवी पर ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक वीडियो है और बहुत ही ये देखकर ये ताज्जुब होता है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में एक अपार्टमेंट में इतनी ज़बरदस्त आग लगी कि कूद कर लोगों को जान बचाना पड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान चली गई अपने जान बचाने की कोशिश में। ये देखिए, ये 9वीं मंजिल पर ये अपार्टमेंट है और साफ नज़र आ रहा है, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है ये, साफ नज़र आ रहा है कि किस लाचारी में लोग वहाँ से कूदे हैं, क्योंकि आग इतनी ज़बरदस्त थी, आग पूरी फैलती चली गई, बहुत तेज़ी से आग फैली। ये लोग घर के एक हिस्से में बंद हो गए थे जहां पर बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, जैसा हमारी सहयोगी प्रेरणा बता रही हैं। और बच्चे एक एक करके कूदे हैं। बताया जाता है, जो अब तक पता चला है, कि 10 साल की उम्र थी बच्चों की, एक लड़का और एक लड़की, वो कूदे कि किसी तरह से इस आग से बचें। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद उनकी जान नहीं बच पाई। फिर उनके पिता वो भी कूदे और सभी की मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर मृत घोषित किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये आप सबसे पहले एनडीटीवी पर देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं द्वारका के उस अपार्टमेंट की
जहां पर भयानक आग लगी। ये छठी मंजिल थी, आपको बता दें कि छठी मंजिल पर आग लगी, लेकिन आग फैलती गई और आग से बचने के लिए बिल्डिंग से लोग कूदे, जिसमें उनकी जान गई है। ये बताया जा रहा है, या ये कहें कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी चूंकि इतनी ज़्यादा शिद्दत की पड़ रही है, तो एसीज लगातार चलते हैं और एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ शायद, और इसकी वजह से आग लगी है और उसके बाद ये आग फैलती गई। अब लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि इस आग के बुझाने के लिए फौरन क्या सोसाइटी में फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, आग बुझ सकती है या नहीं। बहरहाल बहुत तेज़ी से ये आग फैली है और आग से बचने के लिए लोगों को बिल्डिंग से कूदना पड़ा। 3 लोग एक ही परिवार के इस आग की वजह से मारे गए हैं। प्रेरणा हमारी सहयोगी मौजूद है हमारे साथ, और प्रेरणा, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। भयानक आग लगी, आसपास के वीडियो सामने आया है और जो आसपास वहाँ पे लोग होंगे वो बता रहे होंगे कि उन्होंने क्या देखा, कितनी जल्दी में आनन फानन ये आग फैली। और ये अपार्टमेंट जो है वो छठी मंजिल पर है प्रेरणा, लेकिन आग की जद में उसके ऊपर नीचे और जगह आग फैल दी गई और कई दूसरे अपार्टमेंट्स भी इसकी चपेट में आए। जी देखिए नगमा, आग जो है वो 9वीं मंजिल से लगनी शुरू हुई थी और वो 10वीं मंजिल तक लगी थी। हालांकि शुरू में कुछ लोग कह रहे थे कि छठी मंजिल से आग लगी, लेकिन आग जो है वो सबसे करीब 10 फ्लोर थे बिल्डिंग में, तो ये जो अपार्टमेंट है प्रेरणा, ये जो अपार्टमेंट है जहां से लोग कूदे हैं, वो छठी मंजिल पर है या वो 9वीं मंजिल पर है? वो 9वीं मंजिल पे है नगमा। वो 9वीं मंजिल से जो तीनों लोग हैं वो कूदे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था अपना बचाव करने का। और स्थानीय लोगों ने ये भी बताया, जो उन्हें बचा के अस्पताल तक ले गए उन्होंने ये बताया कि यश जो थे उनकी जो आधी शरीर है वो जल चुकी थी, तो इसलिए उन्हें कूदना पड़ गया। वो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गोद में लेके रखा था कूदने से ठीक पहले, लेकिन एक एक करके बच्चे कूदे, उसके बाद यश कूदे। जी नगमा। हाँ, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपने जैसा बताया है कि 9वीं मंजिल पर ये अपार्टमेंट है जहाँ से लोग कूदे हैं, तो 9वीं मंजिल से नीचे कूदे, उसी वक्त मौके पर ही मौत हुई है। अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने पर बताया गया उन्हें मृत घोषित किया गया। बेहद अफसोसनाक है ये खबर। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये लाल घेरे में लोग हैं, वो लोग जो कूदे हैं वहाँ से, एक ही परिवार के ये 3 लोग हैं जो आग से अपनी जान बचाने के लिए 9वीं मंजिल के अपने अपार्टमेंट से नीचे कूदे हैं। और ये आवाज़ें आ रही हैं, कैमरे में कैद हुई है ये पूरी तस्वीर, ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनकी जान बचाने का वहाँ पर कोई और ज़रिया नहीं था, ना आग को बुझाया जा सका। 9वीं मंजिल पर ये आग लगी, 10वीं मंजिल तक ये आग फैली। और प्रेरणा, ये भी बताया जा रहा है कि शायद अभी वजह पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में और आसपास भी भयानक गर्मी पड़ रही है, पारा बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर एसीज चल रहे होते हैं। तो ये भी बताया जा रहा है अभी कि शायद एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ है, जो वजह रही होगी आग लगने की। जी बिल्कुल नगमा, जो पीछे की तस्वीरें थी, जब हम पीछे से उस बिल्डिंग को देखे तो हमें ये देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से एसी फिट की रहती है वहीं पे ब्लास्ट कुछ देखने को मिल रहा था। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा। हालांकि फॉरेंसिक टीम और कई जांच एजेंसियां जो हैं वो वहां पहुंची थी ये जांच करने के लिए कि आखिर इस आग के पीछे वजह क्या है। लेकिन अभी जो स्पेकुलेशंस है वो ये कह रहे हैं कि आग जो है वो एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ही लगी है। और बात करें अगर गर्मी की, तो जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऑरेंज अलर्ट अगले 2 दिन दिल्ली में जारी है, तो इस ऐसे में लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा है कि वो एसी चलाकर ही रहेंगे, क्योंकि जो गर्मी है वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रही है। जी बिल्कुल, गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, पारा बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा है, 40 डिग्री के ऊपर लगातार 44-45 डिग्री पर पारा है दिल्ली में। और हमने आसपास की भी आपको दिखाई रिपोर्ट्स कि 45 डिग्री और उससे ऊपर पारा है, और कहीं और ये 49 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। और इसके लिए एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन भी इसी तरह की गर्मी बनी रहेगी और उसके बाद शायद कुछ राहत मिले, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो दिल्ली की है, द्वारका के एक अपार्टमेंट की है। आग से बचने के लिए वहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोग बालकनी से कूदे, उनकी अपार्टमेंट में
ज़बरदस्त आग लगी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एसी के ब्लास्ट से आग लगी है और उसके बाद आग बहुत तेज़ी से ऊपर फैलती चली गई है। 9वीं मंजिल से ऊपर 10वीं मंजिल पर भी आग लगी है और उसके बाद इन लोगों ने अपने जान बचाने के लिए वहाँ से छलांग लगाई, जिसमें 10 साल के 2 बच्चे थे। पहले इन बच्चों ने छलांग लगाई। बच्चे कुछ वक्त पहले तक अपनी पिता के गोद में थे। वो अपने बच्चों को गोद में लिए हुए थे कि कहीं से कोई रास्ता मिले और वो बच सके, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ से छलांग लगानी पड़ी क्योंकि उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। तो अभी आप 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको हम तस्वीर में ये दिखा रहे हैं कि ये जो अपार्टमेंट है उसमें एक लाल घेरा बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये घेरा उन लोगों के आसपास है। जो आप चीज़ नीचे गिरती हुई देख रहे हैं वो दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने छलांग लगाई है इस अपार्टमेंट की बालकनी से अपनी जान बचाने के लिए। अफसोस कि 9वीं मंजिल से छलांग लगाने के बाद इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। नीचे गिरते ही इन तीनों की मौत हो गई। इन्हें वहाँ से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने पर इन्हें मृत घोषित किया गया। दूसरी तस्वीर जो इसमें आप एक चौकोर लाल देख रहे हैं घेरा, ये वो अपार्टमेंट है जिस बालकनी में आग लगी है, जहाँ से कूदे हैं ये लोग। और उसके ऊपर जो 10वीं मंजिल है और उसके ऊपर की जो मंजिल है, उन सभी जगहों पर आग बहुत तेज़ी से फैली है। अब ये अभी तक जो पता चला है वो ये कि शायद एयर कंडीशन में ब्लास्ट हुआ और इसकी वजह से ये आग लगी है। तीनों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ये 9वीं मंजिल पर भीषण आग लगी थी, वहीं से ये लोग कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रेरणा हमें बता रही थी कि वो एक तरह से अपने घर के इस हिस्से में बंद हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, तो वो और किसी दरवाजे से निकल नहीं सकते थे। आग बहुत ज़्यादा फैल गई होगी, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था आग से बचने के लिए सिवाय इसके कि वो वहाँ से कूदें। लेकिन तब तक ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था कि नीचे जब वो कूदें तो उनको बचाया जा सके। वो सीधे ज़मीन पर गिरे और इससे उन सब की मौत हो गई। उसके बाद उन लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया है, लेकिन मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम भी होनी है इन तीनों की। इसमें 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 10 साल के, और उनके पिता। इन तीनों की मौत हुई है। इस परिवार में इनकी पत्नी भी थी और एक बड़ा लड़का भी था। वो दोनों इत्तेफाक से वो बचे हैं क्योंकि वो यहाँ पर नहीं थे, वो घर के दूसरे हिस्से में थे शायद या बाहर थे। वो बच पाए हैं। उनको भी चोटें आई हैं ये बताया जा रहा है। घायल माँ और एक बेटा जो है वो अस्पताल में है इस वक्त। बहुत बड़ा आग का हादसा हुआ है ये द्वारका में, जिसमें 9वीं मंजिल से लोगों को कूदना पड़ा है अपनी जान बचाने के लिए। और इस हादसे में इन 3 लोगों की जान बची नहीं। छलांग लगाने की वजह से इनकी मौत हो गई है। भीषण गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कि लगातार एयर कंडीशंस जो ऑन रहते हैं, तो एयर कंडीशन में ब्लास्ट हुआ है और उसके वजह से जो ज़बरदस्त आग लगी है वो बहुत तेज़ी से फैलती चली गई है। ये तस्वीरें आप सबसे पहले देख रहे हैं एनडीटीवी पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। हालांकि बेहद अफसोसनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक है ये तस्वीर। इसमें साफ दिखाई देता है कि जान बचाने के लिए लोग अपनी बालकनी से कूद पड़े हैं इस उम्मीद में कि शायद उनकी जान बच जाए इस आग से, लेकिन बालकनी से छलांग लगाने से उनकी मौत हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक गांव में। हमारे सहयोगी अश्विनी ये हमें खबर भेज रहे हैं कि दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मृतक पिता और दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। घायल मां और बेटे हॉस्पिटल सब डिस्चार्ज हुए हैं। अश्विनी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर। अश्विनी, हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव वीडियोस आए हैं इस हादसे के सामने, जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से बिल्कुल लाचार होकर, बेबस होकर लोग कूद पड़े हैं बालकनी से अपनी जान बचाने के लिए, और उनकी जान नहीं बच पाई। गिरने से उनकी मौत हुई है। खबर आ रही है इस वक्त के
दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम होगा और मृतक पिता का भी। अश्विनी, नगमा, ये दर्दनाक घटना सुबह जब हुई उसके बाद जब मृतक जो पिता थे वो पहले कूदे, उसके बाद दोनों जो बच्चे हैं वो कूदे और कूदने के बाद ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पे उनको डेड घोषित किया गया। कुछ देर पहले ही आकाश हॉस्पिटल है जहां पर दोनों बच्चों को एडमिट कराया गया था, जो हॉस्पिटल आए थे वहां पर उनको डेड घोषित किया गया है। तो उनकी बॉडीज़ अभी उसी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखी गई हैं और पिता की जो बॉडी वो दूसरे हॉस्पिटल भेजी गई जहाँ पर वो पहले मृतक बताए गए। अभी प्रशासन ने ये किया है कि जो बॉडी है पिता की वो दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है और अब जो दोनों बच्चों के डेड बॉडी है उनको लेके जाया जा रहा है दीनदयाल हॉस्पिटल में। और क्योंकि अब शाम हो गया है इसलिए कल सुबह उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद करीब 11 बजे जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो बॉडी को लेकर जो उनका एटा के पास में घर बताया जा रहा है वहाँ पर वो ले जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो माँ है और जो बच्चे थे, जो एक बेटे थे, उनको थोड़ा चोट आई थी और माँ कुछ समय के लिए थोड़ा चोट आया था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अभी जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया कि दोनों लोग सही हैं, अभी दोनों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है और डिस्चार्ज करने के बाद दोनों को उनके अभी एक कोई परिजन है उनके घर पर भेजा गया है। अभी वहाँ पर जब हम साइट पर भी गए थे जहाँ पर ये आग लगी घटना, पूरा घर जल चुका है। वहाँ तमाम लोग, तमाशबीन लोग अभी भी आ जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये घटना घट सकती है। अभी जो दोनों क्योंकि उनके माँ और जो बेटे जो उनकी अभी अच्छी स्थिति में है, अभी वो ठीक हो गए हैं, इसलिए उनको एक परिजन के घर भेज दिया गया है। कल जब दोनों का पोस्टमार्टम हो जाएगा तीनों लोगों का, फिर साथ में ये बॉडी लेके जाएंगे यूपी, जहाँ पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। जी जी, बहुत दर्दनाक खबर है ये। एक परिवार के 3 लोग मारे जाते हैं, पिता और उनके 2 बच्चे। और किसी तरह से इत्तेफाक से इनकी पत्नी और एक बेटा बचा है जो अभी ठीक है, हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इन तीनों लोगों की जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी के साथ, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।